गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समय निकाल करके आप लोग स्पोर्ट्स टॉक भी देख रहे होंगे। भाई लोगों, एक ऐसी अपडेट आई है जो कि बहुत सैड है हम सब के लिए, क्योंकि जब वाइस कैप्टन ऑफ इंडियन ओडीआई टीम श्रेयस अय्यर, और इस समय मैं कह सकता हूं कि इंडिया के सबसे बेस्ट ओडीआई फॉर्मेट के बैट्समैन है। हालांकि ये और भी फॉर्मेट के अच्छे प्लेयर बन सकते हैं, लेकिन चयन करता है इनको एक ही फॉर्मेट खिला रहे हैं, लेकिन उसमें भी ये नंबर 1 है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस समय मैं श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी को लेकर के बातचीत नहीं करूंगा, उनकी तारीफ नहीं करूंगा, क्योंकि ये बहुत एक अनफॉर्चुनेट न्यूज आई है जो कि मैं आप सबके सामने में रख रहा हूं। आप सभी को याद होगा कि तीसरे एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में एलेक्स कैरी का श्रेयस अय्यर ने कमाल का कैच लिया था बैकवर्ड पॉइंट की क्षेत्र में, और उल्टी दौड़ लगा रहे थे, और उसके बाद उन्होंने कैच लिया। और कैच लेने के बाद जब लिया तो लगा कि यार क्या कमाल का कैच लिया, लेकिन उसके बाद वो उठे नहीं थे। फिर फिजियो मैदान में आए थे, फिर वो बाहर गए, फिर कहा गया कि इंजरी है, फिर यह भी कहा गया कि अस्पताल गए हैं। लेकिन अब यह खबर आ रही है भाई लोगों, क्योंकि मैंने आपको यह न्यूज दी थी कि श्रेयस अय्यर इंडिया जल्द आएंगे और वहां पर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में जाएंगे। लेकिन अब यह खबर आ रही है कि इस समय श्रेयस अय्यर सिडनी में ही हैं और आईसीयू में उनको एडमिट किया गया है। रीजन मैं आपको बता देता हूं। जहां पर पसलियों में चोट लगी थी, बाएं पसलियों में जहां पर उनको चोट लगी थी, वहां पर कहा जा रहा है कि इंटरनल ब्लीडिंग हुई है। अब इंटरनल ब्लीडिंग होने का मतलब यह है कि यार वहां पर संक्रमण फैलने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए उनको रोका गया है। अभी उनको आईसीयू में रखा गया है, और यह भी खबर आ रही है कि हो सकता है कि 2 दिन से लेकर के 7 दिन, आने वाले 2 दिन से लेकर के 7 दिन तक उनको सिडनी में ही रहना पड़े, अस्पताल में ही रहना पड़े। यह नहीं मुझे पता कि 2 दिन और 7 दिन क्या उनको आईसीयू में रहना होगा या फिर उनको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। वॉटेवर जो भी न्यूज आएगी मैं आपको जरूर कन्वे कर दूंगा। लेकिन यह जरूर बात कही जा रही है कि 2 दिन से लेकर के 7 दिन अभी वो फ्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप फ्लाई करते हो तो इंडियन टीम के वाइस कैप्टन है, ऑब्वियसली बात है कि बहुत तरीके की मेडिकल रिपोर्ट्स आपको देखी जाएगी, क्योंकि फ्लाइट में आप एक बार बैठेंगे, 10, 12, 14 घंटे की फ्लाइट होगी, तो वो सारी चीजें चेक की जाएगी कि क्या ही इज ओके, क्या वो फ्लाई करने के लिए ठीक है या नहीं है। और प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए डॉक्टर्स की टीम ने कहा है कि नहीं, इस समय श्रेयस अय्यर को हम आईसीयू में रखेंगे। और भारतीय टीम के जो फिजियो हैं और जो डॉक्टर हैं वो भी इस समय संपर्क में हैं, जो अस्पताल के डॉक्टर्स हैं, और मिलकर के काम किया जा रहा है। उम्मीद करता हूं मैं कि श्रेयस अय्यर भाई जल्द से जल्द फिट हो जाएं, क्योंकि हमारे सबसे इस समय स्पेशल प्लेयर में से एक हैं श्रेयस अय्यर ओडीआई फॉर्मेट के। और जैसे मैंने कहा कि ये T20 फॉर्मेट में भी मैं तो वर्ल्ड कप में श्रेयस अय्यर को देखना चाहता हूं 2026 में, लेकिन मेरे कहने से कुछ होगा तो नहीं। मैं चाहता था उनको एशिया कप में भी देखना, लेकिन ठीक है, नहीं लिया गया उनको। लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूं कि वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में श्रेयस अय्यर का होना जरूरी था, बट नाउ ऑल डिपेंड्स ऑन हिज फिटनेस, क्योंकि सबसे पहली प्रायोरिटी है कि वो कंप्लीटली फिट हो जाए। उसके बाद देखा जाएगा कि यार कब खेलेंगे नहीं खेलेंगे, वो बात की बात है। तगड़े प्लेयर हैं, जबरदस्त बैट्समैन हैं, हमेशा टीम में उनकी जगह बनेगी, लेकिन पहले फिट होना बहुत जरूरी है। पहले ये जो इंटरनल ब्लीडिंग और इस तरीके की न्यूज आ रही है, इससे उबरना है, इससे आगे बढ़ना है, एंड देन रिकवर करके। क्योंकि श्रेयस अय्यर की अगर करियर को आप देखेंगे ना, कई बार मुझे लगता है कि इज वेरी अनलकी, बहुत अनलकी है। पिछले 1-2 साल में आपको याद होगा कि बैक इंजरी की वजह से बेचारे टेस्ट मैच में बहुत अच्छा नहीं कर पाए थे। प्लेयर तो अच्छे हैं, रिकॉर्ड भी बेहतर है, लेकिन बैक इंजरी की वजह से टेस्ट मैचेस उनको बीच में छोड़ना पड़ा। अब ये इस तरीके की इंजरी आ गई है, लेकिन आप सब प्रार्थना करें, दुआ मांगे कि श्रेयस अय्यर जल्द से जल्द फिट हो जाए। और कोई भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन आएगी आपको स्पोर्ट्स टॉक पर जरूर देखने को मिल जाएगी। बिल्कुल निश्चिंत रहें, परेशान मत हो। ही विल बी फाइन, हम सब मिलकर के प्रार्थना करेंगे, ही विल बी फाइन।